मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं जॉर्जिया की। जी हां, वही जॉर्जिया जो मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़या है। यह वीडियो अमेरिकी रियासत जॉर्जिया के लिए बिल्कुल नहीं बनाई गई, बल्कि उस मुल्क पर बनाई गई है जिसे सोवियत इत्तेहाद के खात्मे पर एक आज़ाद और तस्लीम शुदा मुल्क का दर्जा मिला। जॉर्जिया की अवाम को आज़ादी की जदोजहद का फल तो मिल गया, मगर उन लोगों को बिल्कुल नहीं मिला जो आज़ादी जंग में पेश थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ जनूबी ओसेशिया और अबखाजिया के उन लोगों की जिन्हें आज भी हकीकी आज़ादी नसीब न हो सकी। ये दोनों इलाके जॉर्जिया के कब्जे में हैं, लेकिन दुनिया के चंद ममालिक से ये सफारती ताल्लुकात भी बहाल रखे हुए हैं। जॉर्जिया की वीडियो में हम ज्यादा जिक्र जॉर्जिया का ही करेंगे। इन मकबूजा और जुज़वी तौर पर तस्लीम शुदा रियासतों का जिक्र हम आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले सभी दोस्तों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को मौसूल हो सके। बात है आज से 33 सदियां पहले की, जब कफकाज में बसने वाले कुछ खाना बदोशों ने ब्लैक सी से लेकर आज के मगरबी जॉर्जिया तक एक सल्तनत कायम की। इस सल्तनत को दुनिया दो नामों से आज भी जानती है। इस सल्तनत का एक नाम कूलची था, जबकि मुकामी जुबान में इसे आग्रेसी सल्तनत भी कहा जाता था। 6ठी से पहली सदी कबले मसीह तक यहाँ बसने वाले बासियों को कोलचीन कहा जाता था। इसी अरसे में यूनानियों के इधर से गुजर होने लगे, साहिलों के पास कबायली आबादी बढ़ने लगी और तजारत शुरू हो गई। रूमियों और यूनानियों के दौरे हुकूमत में इस रियासत के रकबे में मजीद इजाफा हुआ और नया नाम किंगडम ऑफ कार्थली रखा गया। 580 ईस्वी तक यह सल्तनत कायमो दाइम रही। फिर बाज़ंतीनियों सासानियों ने मुख्तलिफ हिस्सों में इस खित्ते को तकसीम कर लिया। बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा 786 ईस्वी में हुआ और किंगडम ऑफ अबखाजिया का वजूद कायम हुआ। 1008 ईस्वी में पहली बार किंगडम ऑफ जॉर्जिया का क्याम अमल में आया। मुहक्किकीन के नजदीक रूसी अपनी जुबान रूसी में इस खित्ते को गोर्जिया कहा करते थे, लेकिन तुर्क अकवाम के इस खित्ते में दाखिले से यह नाम बिगड़कर जॉर्जिया रख दिया गया। कई लोग सदियां पहले इस खित्ते में हुक्मरानी करने वाले बादशाह जॉर्ज के नाम पर इस मुल्क के नाम को मंसूब करते हैं। जो भी हो, मगर इस सल्तनत ने अरूज उस वक्त पकड़ा जब शहजादी तमर की शादी किंगडम डेविड चौहारम से हुई। उन्हीं के दौरे हुकूमत में जॉर्जिया अपने सियासी और इक्तसादी ताकत के अरूज तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद सदियों तक यह खित्ता मुख्तलिफ बड़ी सल्तनतों के गलबे में रहा। इन सल्तनतों में मंगोल सल्तनत, सल्तनत उस्मानिया और मुख्तलिफ ईरानी खानदानी हुकूमतें शामिल थीं। 12 सितंबर 1801 यानी 19वीं सदी का अभी आगाज ही था कि जॉर्जिया के मुस्लिम हुक्मरान अपनी नाअहलियों की वजह से अवाम के दिलों से अपनी कदर खोने लगे। मुख्तलिफ तंजीमों ने हुक्मरानों पर धावे बोलने शुरू कर दिए और इसी अरसे में जॉर्जिया पर रूस ने कब्जा कर लिया। रूस का जॉर्जिया पर कब्जा पहली जंग अजीम के खात्मे तक रहा। 1905 में दुनिया के बेशतर ममालिक में आने वाले इनकलाब ने जॉर्जियों को भी उकसाया। जॉर्जियों की एक दहाई से ज्यादा अरसे की कोशिशें उस वक्त रंग ले आईं जब 26 मई 1918 को जॉर्जिया को रूसी सल्तनत से आज़ादी नसीब हुई। 3 साल बाद यानी 1921 में जंग अजीम अव्वल के खात्मे के बाद रूसी अफवाज ने एक दफा फिर से जॉर्जिया पर कब्जा कर लिया। 9 अप्रैल 1991 को जॉर्जिया ने सोवियत इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को जॉर्जिया की आज़ादी को दुनिया के बेशतर ममालिक तस्लीम कर चुके थे, मगर आज़ादी के बाद जॉर्जिया ने जनूबी ओसेशिया और अबखाजिया के बासियों की आज़ादी की आवाज़ को कम करने के लिए वहां अपनी फौजें दाखिल कर दी, कत्ले-आम करवाया और इन इलाकों में बसने वाले बासियों के हकूक सलब कर लिए। रूसी हुकूमत समेत दुनिया के चंद ममालिक आज भी इन दोनों रियासतों को आज़ाद मुल्क करार देते हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक इसे जॉर्जिया का ही इलाका करार देते हैं और इसी बिना पर जॉर्जिया का रकबा मकबूजा इलाकों समेत 69,700 मरबा किलोमीटर बताया जाता है। इस रकबे की बिना पर जॉर्जिया को दुनिया का 119वां बड़ा मुल्क माना जाता है, जबकि जॉर्जिया की आबादी में इन दोनों इलाकों की आबादी को शामिल किए बिना ही बताया जाता है। यानी जॉर्जिया 37,29,600 जॉर्जियन शहरियों के अलावा 3 लाख उन अफराद को शामिल नहीं करता जो खुद को आज़ाद मुल्क का शहरी करार देते हैं। शायद यही वजह है कि जॉर्जिया ने
इन अफराद को कौमी शनाख्त से भी आज तक महरूम रखा हुआ है। आबादी के हवाले से जॉर्जिया को दुनिया का 131वां बड़ा मुल्क माना जाता है। तिबिलिसी, जिसे माजी में तिफलस नाम से मकबूलियत हासिल थी, जॉर्जिया का दारुल हुकूमत है। 504 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर की आबादी 13 लाख अफराद के करीब है। यूरोप और एशिया के तजारती रास्ते पर होने की वजह से तारीख और तजारत में इस शहर को खासी मकबूलियत हासिल है। इस शहर को जॉर्जिया का सबसे बड़ा मुनाफा बख्श शहर करार दिया जाता है। इस शहर को तकरीबन 479 ईस्वी में आबाद किया गया था। तजारती रास्तों पर होने की वजह से जितना यह शहर अहम है, वहीं इस शहर को यूरोप के सबसे महफूज शहरों में गिरदाना जाता है। जॉर्जिया के बारे में आज तक बहुत लोग इसी उलझन का शिकार हैं कि आया यह मुल्क यूरोप में है या एशिया में। यहां मैं एक बात आप लोगों को बतलाता चलूं कि जॉर्जिया और अजरबैजान के शुमाल मगरबी हिस्से यूरोप में आते हैं, जबकि बाकी मुल्क एशिया में वाक़या है। लेकिन यह मुल्क तजारती और सकाफती एतबार से यूरोप का ही हिस्सा समझा जाता है। यहां तक कि 27 जून 2014 को जॉर्जिया के वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर अंदर जॉर्जिया यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क होगा। अभी तक जॉर्जियन हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन से रुकनियत मुतालिक कोई भी हतमी तारीख वाज़ेह नहीं की है। जॉर्जियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान है। जॉर्जियन के बाद दूसरी सरकारी और कौमी जुबान का एजाज अबखाजियन यानी अबखाजी जुबान को दिया गया है। ये अलग बात है कि इस जुबान के बोलने वाले सिर्फ अबखाजिया में ही पाए जाते हैं। आजकल मुल्क में जॉर्जियन के अलावा दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान इंग्लिश है, लेकिन उम्र रसीदा लोग सिर्फ जॉर्जियन और रशियन जुबान का ही इस्तेमाल करना जानते हैं। जॉर्जिया में बोली जाने वाली कुल जुबानें 14 हैं, जिनमें अहम अरूम, सवान, जॉर्जियन, इंग्लिश, रूसी, अबखाजी, अजरबैजानी और कुर्दिश है। +995 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और GE इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। जॉर्जिया की खाम मुल्की पैदावार 42 अरब डॉलर है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी 11,481 US$। है। इस मुल्क में 86.8% जॉर्जियन लोग बसते हैं, 6.2% अजरबैजानी, 4.5% आर्मेनियन, जबकि 2.8% दीगर नस्लों और दीगर ममालिक से आकर यहां बस चुके हैं। जॉर्जिया के अगर महल्ले वकू की बात की जाए तो इस मुल्क के शुमाल की जानब रूस, जुनूब की जानब तुर्की और आर्मेनिया, जुनूब मशरक और मशरकी सिमत में अजरबैजान, जबकि मगरिब में बहेरा अस्वीद इस मुल्क को घेरे हुए है। जॉर्जिया की करेंसी को जॉर्जियन लीरा कहा जाता है। सोवियत इत्तेहाद से अलहदगी के बाद इस मुल्क में कुछ अरसा रूसी रबल का इस्तेमाल होता रहा, जिसकी जगह 1993 में नई जारी होने वाली करेंसी कोपोनी ने ले ली। 2 अक्टूबर 1995 को दोनों पुरानी करेंसियों को खत्म करते हुए नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया ने लारी करेंसी का इजरा किया, जिसे दूसरे लफ्जों में लीरा भी कहा जाता है। इनका एक लीरा पाकिस्तानी 49.36 रुपयों के बराबर, जबकि 27.28 इंडियन रुपयों के बराबर है। जॉर्जिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद और अमरीकी ममालिक में रहने वाले जॉर्जिया के नाम से ही बहुत कम वाकिफ हैं। इसीलिए बहुत कम लोग इन जगहों से जॉर्जिया मुल्क का विजिट करने आते हैं। लेकिन जॉर्जिया सियाहत के हवाले से एशियाई और हमसाया ममालिक के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल है। शायद यही वजह है कि करीबी ममालिक से हर साल लाखों के हिसाब से सियाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। साल 2017 में 75 लाख से ज्यादा अफराद ने इस मुल्क का सफर किया था, जिनमें 17 लाख आर्मेनिया से, 16 लाख अजरबैजान से, 13 लाख रूस से, 12 लाख तुर्की से, 3 लाख से जायद ईरान से, जबकि बाकी दीगर करीबी ममालिक से आने वाले लोग थे। सियाहों की इस तादाद से 2017 में जॉर्जिया ने $2.8 बिलियन कमाए, यानी यह रकम उस वक्त जॉर्जिया की खाम मुल्की पैदावार का 18.1% थी। जॉर्जिया में सियाहत का शोबा सियाहत के फरोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। हजारों के हिसाब से हर साल सियाहत के शोबे से लोग मुंसलिक होकर अपना बेहतर रोजगार बनाते जा रहे हैं। दुनिया के दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद, जिनमें आप, मैं और बाकी सब शामिल हैं, इस मुल्क को जॉर्जिया कहते हैं।
जबकि इस मुल्क के बासियों से जब भी इस मुल्क का नाम पूछा जाता है तो वो अपने मुल्क का नाम स्कारटेवलो बताते हैं। वक्त के लिहाज से जॉर्जिया पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूरी 12,492 किलोमीटर बनती है। जैसा कि मैं आपको वीडियो के पहले हिस्से में ये बात बता चुका हूं कि अभी तक जॉर्जिया को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत नहीं मिली और वैसे भी जुग्राफियाई एतबार से मुल्क का ज्यादा हिस्सा एशिया में आता है। ऐसे में आप धोखेबाज एजेंटों के हाथ मत लगना, क्योंकि बहुत से एजेंट आपको जॉर्जिया यूरोप पहुंचाने के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि जॉर्जिया जाना तो कुछ भी मुश्किल नहीं। पहल जॉर्जिया ने ई वीजा की सहूलत नहीं दी थी, तो तमाम पाकिस्तानी वीजा एप्लीकेशन ईरान में मौजूद जॉर्जिया की एम्बेसी से हैंडल हुआ करती थी। मगर चूंकि अब जॉर्जिया ने ई वीजा की सहूलत दे रखी है तो आप घर बैठे इस मुल्क का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जॉर्जिया ने दुनिया के 94 ममालिक के लिए वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है। अगर आप दुनिया के 90 ममालिक में से किसी भी एक शहर की शहरियत रखते हैं तो आपको जॉर्जिया में जाना कुछ भी मुश्किल नहीं। लेकिन इसके बरक्स जॉर्जिया ने दूसरे मुल्कों में काम करने वालों के लिए भी बहुत सहूलत दे रखी है। चाहे आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश से, अगर आपके पासपोर्ट पर सऊदी अरब, यूएई या दीगर इन ममालिक का वीजा लगा हुआ हो तो आप 90 दिन के लिए जॉर्जिया का सफर बगैर वीजा के कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीजा फ्री कंट्रीज और उन तमाम ममालिक की डिटेल दूंगा जहां का वर्क वीजा अगर आपके पासपोर्ट पर अवेलेबल हो तो आप जॉर्जिया बगैर वीजा के जा सकते हैं। जॉर्जिया के अगर मज़हब की बात की जाए तो मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी का 83.4% लोग मसीहत के फिरके ऑर्थोडॉक्स से ताल्लुक रखते हैं। 10.7% मुस्लिम आबादी यहाँ आबाद है। 4.7% दीगर मसीही लोग, जबकि 1.2% दीगर मज़हब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ बसते हैं। जॉर्जिया दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ का तालीमी निज़ाम दौरे जदीद के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। शायद यही वजह है कि अपनी आज़ादी के चंद सालों के अंदर अंदर तालीम पर इस कदर तवज्जो दी गई है कि आज इस मुल्क में तालीम की शरह 99.7% तक पहुंच चुकी है। फुटबॉल इस मुल्क की सबसे पसंदीदा खेल है, जबकि रग्बी यूनियन, रेसलिंग, बास्केटबॉल, मोटर स्पोर्ट्स और वेट लिफ्टिंग भी बहुत ज्यादा शौक से खेली जाती हैं। दीगर कम खेली जाने वाली खेलों में जूडो, कराटे, लीलो और दीगर विंटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। अगर मुल्क के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात की जाए तो रेल का निजाम इस मुल्क में 1683 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो खास तौर पर हमसाया ममालिक से जॉर्जिया को जोड़ता है। इन ममालिक में तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया और रूस शामिल हैं। रूस से आने वाली ट्रेन लाइन अबखाजिया के मुकाम तक आती थी। सियासी हालात के पेश नजर रूस की तरफ से आने वाली इस लाइन को अब बंद कर दिया गया है। मजीद 1603 किलोमीटर इंटरनेशनल हाईवेज का जाल बिछाया गया है, जो जॉर्जिया को हमसाया ममालिक से बजरिया बस जोड़ता है। मुल्क में बिछा सड़कों का जाल 20,000 किलोमीटर लंबाई पर है, मगर इनमें पक्की और पुख्ता सड़कें सिर्फ 7,854 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। मुल्क में कुल 14 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 6 एयरपोर्ट्स ही इंटरनेशनल हैं, जबकि बाकी मुल्की और अस्करी इस्तेमाल के लिए हैं। ज़राअत जॉर्जिया की मईशत को सहारा देने में बहुत अहम है। मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के बाद ज़राअत की जो अशिया दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्की मईशत का 7% है, जबकि मुल्क की 55% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। बेरोजगारी की शरह इस मुल्क में 15% के करीब है। जॉर्जिया में ज़राअत की पैदावार के पीछे आबपाशी का वो निज़ाम है जिसे जॉर्जिया में बहने वाले 26,060 छोटे बड़े दरिया कायम रखे हुए हैं। 840 के करीब इस मुल्क में झीलें भी हैं। जॉर्जिया के इन दरियाओं में से 300 छोटे मोटे दरियाओं से हाइड्रो पावर सिस्टम के जरिए बिजली भी पैदा की जाती है। मुल्क में पैदा होने वाली कुल बिजली का 85% हिस्सा हाइड्रो पावर सिस्टम से तैयार किया जाता है, जबकि हुकूमत वक्त का दावा है कि बहुत जल्द जॉर्जिया का शुमार दुनिया के दूसरे बड़े उस मुल्क का होगा जो पानी से सबसे ज्यादा बिजली पैदा करेगा। रूस, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान को पिछले 10 सालों से ज्यादा अरसा से यह मुल्क बिजली फरोख्त कर रहा है, जबकि सिर्फ रूस ही है जिससे 2008 में ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए तो जमीनी रास्ता, रेल का निजाम,
गैस और बिजली सब बंद कर दिया गया था। पेट्रोलियम ऑयल, मोटर कार की सनत, कुदरती गैस, गंदम, चीनी, सिगरेट और ज़राअत की अशिया, यही वो जरिए हैं जो जॉर्जिया की मईशत का राज हैं। कहा जाता है कि जॉर्जियन जुबान दुनिया की उन 14 जुबानों में से एक है जिसे जॉर्जियन लोगों के अलावा दूसरा कोई नहीं बोल सकता। जॉर्जिया में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जो तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं। जॉर्जिया में वाक़ कोसाई शहर और मतस्कीता शहर का शुमार यूरोप के 14 सबसे पुराने शहरों में होता है। इन शहरों को यूरोप के शहर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों शहर मुल्क के उस हिस्से में वाक़या हैं जिसे जुग्राफियाई एतबार से यूरोपीय हिस्सा समझा जाता है। दोस्तों, ये थी जॉर्जिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक छोटी सी मगर मालूमात से भरी हुई वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना हरगिज न भूलें। मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।